कल्पना करना भी मुश्किल लगता है कि एक गारंटीशुदा मेडिकल सीट 25 लाख रुपए में नहीं बल्कि टेलीग्राम पर किसी मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमत पर फ्लैश सेल में मिल रही हो। आज के इस डीप डाइव में हम नीट यूजी 2026 पेपर लीक से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे महज 150 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल ने 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य रोक दिया और एनटीए की पूरी मशीनरी को क्रैश कर दिया। बिल्कुल, और मैं तो यही कहूंगा कि ये कोई साधारण प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं है। अगर हम एक्चुअल में गहराई में जाएं तो हम यहाँ भारत की शिक्षा प्रणाली के एक बहुत गहरे संस्थागत संकट को डिकोड कर रहे हैं। मतलब 2024 में जो ग्रेस मार्क्स वाला विवाद हुआ था ना, हाँ, ये मामला उससे पूरी तरह अलग है। हाँ, वो तो लोकल लेवल पे था ना। सही कहा, लेकिन 2026 का यह मामला एक बहुत ही सुनियोजित और राष्ट्रव्यापी डिजिटल सिंडिकेट का काम था। और सबसे चौंकाने वाली नाक मुझे उन रिपोर्ट्स में लगी जहां इस पीडीएफ को गेस्ट पेपर कहा गया है। मतलब जब मैंने इसका डेटा देखा तो ये गेस्ट पेपर कम और असली पेपर की फोटोकॉपी ज्यादा लग रहा था। जीव विज्ञान के पूरे 90 सवाल और रसायन विज्ञान के 42 सवाल हूबहू वही थे। सांख्यिकी नजरिए से देखें तो 100% सटीकता कभी कोई तुक्का नहीं हो सकती। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गेस्ट पेपर में असली प्रश्नपत्र की कॉमा और पूर्ण विराम की गलतियां तक कॉपी की गई थी। अरे बाप रे, मतलब किसी ने कंटेंट टाइप भी नहीं किया? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब है कि कंटेंट सीधा मूल स्रोत से उठाया गया था। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो देखिए, शुरुआत में इसकी कीमत 25 लाख रुपए थी, लेकिन परीक्षा से कुछ घंटे पहले ये टेलीग्राम के प्राइवेट माफिया ग्रुप्स पर 30,000 रुपए तक गिर गई। डिजिटल दुनिया का अर्थशास्त्र यहाँ पूरी तरह से हावी था। हाँ, क्योंकि एक बार कोई चीज डिजिटल हो गई तो उसे फॉरवर्ड करने की कॉस्ट एकदम शून्य हो जाती है। सही बात है, इसीलिए ये किसी वायरल मीम की तरह फोन दर फोन फैल गया। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन है। मैं सोच रही थी कि एनटीए तो हमेशा अपने अभेद्य सुरक्षा का दावा करता रहा है ना, एआई वाले सीसीटीवी कैमरे और 5G जैमर्स और वो जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहन। बड़े बड़े दावे थे। तो अगर इतनी टाइट सिक्योरिटी थी तो ये लीक हुआ कैसे? क्या हमारी तकनीक इतनी आसानी से चकमा खा गई? देखिए, तकनीक चकमा नहीं खाई बल्कि उसे पूरी तरह से बाईपास कर दिया गया। ये सारे एआई और 5G जैमर्स तो परीक्षा केंद्रों और ट्रांसपोर्ट के लिए लगाए गए थे, लेकिन जो सेंध लगी वो इन सब सुरक्षा चक्रों के सक्रिय होने से बहुत पहले ही लग चुकी थी। अच्छा, मतलब पेपर सेटिंग और प्रिंटिंग के टाइम पे? एकदम सही पकड़ा। हमने एक ऐसा किला बनाया जिसके बाहर 2 मशीन गन लगी थी, लेकिन किसी ने अंदर से ही दरवाजा खोल दिया। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड पुणे का पूर्व प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी था, जो खुद एनटीए का पेपर सेटर रह चुका था। हाँ, अहम बात यही है कि वो पेपर सेटर कमेटी का हिस्सा था। तो ये पूरी तरह से एक इनसाइडर का गेम था। पेपर महाराष्ट्र की प्रिंटिंग प्रेस से निकला और राजस्थान के सीकर में एक पेइंग गेस्ट हाउस तक पहुंचा, और वहां से स्कैन होके टेलीग्राम के जरिए पूरे देश में फैल गया। जब सिस्टम के रखवाले ही ऐसा करने लगे तो संकट का आकार समझ में आता है। अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? 21 जून को बिना किसी एक्स्ट्रा फीस के री एग्जाम तो हो रहा है। हाँ, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर काफी दबाव है। फाइमा यानी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर एनटीए के पुनर्गठन की मांग की है। इसी बीच शिक्षा मंत्री का प्रस्ताव है कि 2027 से ये परीक्षा सिर्फ कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में होगी। ऑनलाइन परीक्षा का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें ना गणित बिल्कुल काम नहीं कर रहा। एनटीए की अभी की क्षमता दिन भर में केवल 1.5 लाख छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा कराने की है, और नीट में तो 22 लाख से ज्यादा छात्र बैठते हैं। वही तो, इतने सारे छात्रों के लिए एक साथ सुरक्षित कंप्यूटर लैब्स बनाना एक भयंकर प्रशासनिक दुस्वप्न है। ये एक बहुत बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। कागज से स्क्रीन पर शिफ्ट होना एक तकनीकी पैबंद तो हो सकता है, लेकिन क्या ये उस बुनियादी भ्रष्टाचार को रोक पाएगा जो प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पर मौजूद है? और शायद यही इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे है। जब तक समाज में एक मेडिकल सीट पाने के लिए 28 से 30 लाख रुपए जैसी भारी रकम चुकाने की होड़ है, तब तक शॉर्टकट खोजने वाले भी मौजूद रहेंगे। ये स्थिति वाकई एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाती है, जिस पर गहराई से विचार करना जरूरी है। बिल्कुल। क्या सिर्फ परीक्षा को ऑनलाइन कर देने या कोई नई एजेंसी बना देने से ऐसी धांधली पूरी तरह रुक सकेगी, या फिर असली लीक हमारी शिक्षा व्यवस्था के उस भयानक दबाव में है जहां वर्षों की मेहनत और भविष्य के बीच का फासला बस 150 पन्नों की एक पीडीएफ फाइल तय करने लगी है?